प्रश्न यह है कि जो पूरी जगन्नाथ जी में वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि हिंदू के अलावा और कोई भी धर्म के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय श्रेयस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरु जी की लाइव प्रश्नोत्तरी होती है जिसमें लोग आते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। ऐसे एक लड़का बीच पंडाल में गुरु जी के सामने आता है और जगन्नाथ मंदिर को लेकर ऐसे सवाल करता है जिसे सुनकर गुरु जी हैरान रह जाते हैं। वह पूछता है, गुरु जी जगन्नाथ में लिखा है केवल हिंदू लोग ही दर्शन करने जा सकते हैं, उसके अलावा और कोई धर्म वाले लोग नहीं जा सकते, तो वह ऐसा क्यों लिखा है और उसका क्या मतलब है। तो ना ज़्यादा आपका समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये भक्ति में नया वीडियो। यह है कि जो पूरी जगन्नाथ जी में वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि हिंदू के अलावा और कोई भी धर्म के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वह हिंदुओं का ही आस्था का केंद्र है। जैसे कई जगह अन्य धर्मों के लोग ही जा सकते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में भी केवल हिंदू ही जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मांस। अब सोचिए, जो अन्य धर्म के लोग तो गाय का मांस खाते हैं, हम गाय को माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो जो लोग गाय को माता मानते हैं वो गाय को खाने वालों को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। इसलिए केवल हिंदुओं का प्रवेश। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हिंदू लोग भी तो मांस खाते हैं, फिर वो भी तो अशुद्ध कहा जाएंगे। तो जो हिंदू मांस खाता है फिर वो हिंदू रहा कैसे? तो आजकल हिंदू और मुसलमान में तो कोई अंतर भी नहीं रहा महाराज जी। नहीं, सारे लोग तो नहीं है ऐसे। गाय का मांस आप खाते हैं? नहीं महाराज, मैं कोई भी मांस नहीं खाता। फिर कौन खाता है गाय का मांस? मुसलमान। वो जो खाते हैं उन्हीं के लिए तो वर्जित है। हिंदू मांस खाता, माना कि हिंदू को नहीं खाना चाहिए मांस, पर हिंदू फिर भी आज भी गाय का मांस नहीं खाता। शायद कोई गिरा हो, अर्थात बिल्कुल पतित हो, वही शायद गाय का लेकिन मांस खाता प्राण तो वही भी है ना, तड़प तो सबको होती है, गाय को भी और बकरे को भी। मांस तो नहीं खाना चाहिए बेटा जी महाराज, पर फिर भी लोग। लेकिन मेरे भैया खाते हैं महाराज जी, उनको बोल दीजिए नहीं खाने। तो वो गाय का मांस खाते हैं? नहीं सर, मतलब मांस खाते हैं। वो कहाँ है भैया, आपकी बात कराओ। वो घर में है महाराज जी। तो उनसे आप समझाना, आप तो इतने समझदार हैं। और एक प्रश्न एक महाराज जी, आप कहते हैं कि संडे को तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन संडे तो ये अंग्रेज लोग के टाइम से आया है, उससे पहले तो संडे नहीं था, मंडे नहीं था। फिर अरे भैया रविवार तो था। जी महाराज। संडे मंडे तो सबसे आया, लेकिन रविवार तो सदा से है। रविवार, सोमवार, मंगलवार ये हमारे ही नाम है हिंदुओं का। जी महाराज। हिंदुओं के द्वारा जो वेद पुराणों में है ना, वो रविवार ही आता है। जी महाराज, धन्यवाद। राधे राधे। सूर्य का बार। राधे राधे महाराज जी। जी जी, हम सीतापुर से आए हैं। आपसे जो है भागवत बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं, आज पहली बार दर्शन हुए आपके। और हम जो है हमारी पत्नी है, 3-4 लोग हम लोग हैं, और यहाँ रुके। कल सुबह का भोजन हम आपका जो यहाँ करवाएंगे, 11 रुपये जमा होता है। हम आपके उससे जुड़े हुए हैं, और कभी गाय सेवा के बंदर सेवा बराबर हम जो ऑनलाइन भेजते रहते हैं, और आज पहली बार मौका मिला, बहुत मुश्किल समय निकाल के जो है यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल, खुश रहिए। आप रहने की व्यवस्था जो है, खाने की व्यवस्था हमारी जो आप करवा दीजिए। हाँ, वो आप कार्यालय में संपर्क कर लीजिएगा। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। हमने जब आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपके जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई आपको। धन्यवाद। हम 4-5 महीने से आपकी कथा सुन रहे थे। हाँ। तो हमारी माता जी को आपके दर्शन करने थे। मेरी माता जी मेरे साथ हैं, आपके दर्शन करने थे। हम दिल्ली मजनू टीला से आए हैं जी। तो आप हमारी माता से जी बात करिए। कराइए। राधे राधे महाराज। महाराज जी, पोथी पाठ तो मैंने रखवाया इधर। मेरे 4 बेटे थे, एक रह गया, इसको अपने आशीर्वाद दो बस। बिल्कुल, भगवान सबको सुखी रखे। एक बार इसके सर पे हाथ रख दीजिए। हाँ, अभी अंदर बैठेंगे तो मिलवा दीजिएगा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हम छत्तीसगढ़ अम्बिकापुर से आए हैं हमारे दादाजी को लेके पोथी पाठ कराने। अच्छा। हमारी माता श्री, पिताजी और बड़े भैया आपको लाइव देख रहे, राधे राधे करके आशीर्वाद दे सबको दीजिए। राधे राधे। हमारी मम्मी बहुत परेशान करती कि राधे राधे बुलवाना रोज। बिल्कुल, राधे राधे। आपकी मम्मी को राधे राधे। माँ, मम्मी नहीं, मैया बोला करो। माता जी या मैया। राधे राधे जी। राधे राधे। हम कुमारडूबी धनबाद जिला से आए हैं, झारखंड से। हमारी तबीयत जो है बहुत ख़राब हो गई है, इतना कि हम यहाँ दुकान से आए और चले गए घर में। आज बोले जुलूमी, और बोलते बोलते हम गिर गए, हो गए बेहोश। और बेहोशी ये 32 दिन रह गई। 32 दिन रह गई बेहोशी। तो फिर बुखार लगे भैया, तो वहाँ पर जाके ठीक हुए, और अभी पैरालिसिस इस आंख में मार दिया है। और यहाँ तक कुछ याद भी नहीं रहता था, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन हेमरेज भी हो गया था। चलो, कथा सुनते रहिएगा। हाँ, अच्छे से डॉक्टर का इलाज कराइएगा, ठीक होंगे। कथा सुनते हैं। और मेरा एक बेटी है। बेटी अभी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गई है। अच्छा। अभी इंजीनियर बन गई है और सैलरी अच्छी है। और चलो, भगवान आप सबको सुखी रखें। यहाँ ये बात किसको करना है?
जो बातें रह जाएं कल, बेटा इनको ये खड़े हो जाए, ये पीले कपड़े वालों को दो, चलो बात करो फटाफट जल्दी। देखो थोड़ी थोड़ी बात करेंगे सबकी हो जाएगी, अब आप बहुत ज्यादा बात करेंगे सबकी नहीं होगी। बोलो, सब बैठे रहिए। गुरुजी जी। आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जी जी बोलिए। मैं आपसे एक प्रश्न, दो प्रश्न ये करना चाहती हूँ कि जल्दी जैसे आप कहते हैं कि जैसे कोई भी आता है अपने द्वार पर तो कुछ उनको मतलब भिक्षा देनी चाहिए। तो ठीक है। जैसे सावन के महीने में मेरे यहाँ पे मतलब कोई आया था तो वो कह रहे थे कि बालाजी के नाम से मतलब कि आपके यहाँ से अर्जी लगी है कि मतलब 1 किलो घी के लिए, तो उन्होंने मेरे से पैसे मांगे थे कि मतलब 1 किलो घी के पैसे दे दो, तो मैंने नहीं दिए, मैंने 200 रुपये दिए थे। मैंने कहा कि इतने ही है, बाकी आप अपने उससे लगा लीजिए। तो मतलब इस तरीके से आप कहते हैं किसी को अपने द्वार नहीं, से किसी के कोई द्वार पे आए ना तो उन्हें अपने को केवल उतना देना है जितनी अपनी श्रद्धा है। पर वो मुझसे बहुत नहीं, ज़्यादा अब वो मांगे थे। कोई 1000 रुपए मांगे, कोई 10,000 तो थोड़ी दे देंगे। अब कोई घी मांगे, क्यों देंगे भाई? बोले हमारे पास जो है श्रद्धा से दिया हुआ देना, हमें श्रद्धा से दें। जो मांगने वाले हैं फिर वो व्यापारी हो गए, फिर वो भिखारी नहीं है। अपने श्रीमन नारायण की उससे ही मतलब दान दे दिया था। हाँ और ठीक दूसरा है, प्रश्न ऐसे ये नहीं है कि आप कोई मांगे तो अपने को देने ही वो भी है। अर्जेंट ही है। जैसे कि मेरे मतलब ससुराल में मेरे मतलब श्राद्ध कर चुके थे, मेरी सास जी पिछले साल गुजर गई थी, तो मतलब इस साल उन्होंने मतलब जेठ जी ने मेरे किसी ने पानी नहीं दिया, तो मतलब देने चाहिए या देना नहीं चाहिए, पानी भोजन तो निकालते रहना चाहिए, कोई तो बुराई नहीं मतलब है, वो उन्होंने नहीं दिया। देना चाहिए। और मैं ये कह रही हूँ जैसे कि मेरी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा है, हो जाएगा, बिहारी जी तो कृपा मतलब- करेंगे। इनको माइक दो, सब लोग देखो बैठ जाओ, जिनके सवाल रह जाएं शायद कल प्रश्नोत्तरी गुरुजी नहीं होगी। नारायण जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है, मैं 8 महीने से आपको देख रहा हूँ और बहुत मुझे खुशी होती है। और मेरा क्वेश्चन है, मैं 15 साल से ना गुरुजी मैं क्रिश्चियन के धर्म को मानता था। अच्छा, हाँ जी, 15 साल से उन्हीं को मान रहा था, बाकी किसी को नहीं मानता था, पर मैं उनका नाम भी ले रखा था मैंने। अच्छा। और अब जब से 8 महीने से आपकी कथा सुन रहा हूँ तो वहाँ का सब कुछ भूल चुका हूँ, वाह। सिर्फ आपका तो ध्यान रहता आपने था। क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था? अपना लिया था गुरुजी। और फिर आप बाद में हिंदू हो गए? हाँ, अब मैं 8 महीने से आपको मान वाह, देखिए कथा ने क्रिश्चियन हुए भाई। आप क्रिश्चियन क्यों हो गए थे? तेज माइक करो, सब बैठ जाइए बेटा, आसपास के लोगों को बिठा लो, सबको बोलो आप क्रिश्चियन क्यों हो गए थे? 15 साल से गुरुजी अज्ञान बस मान लो चाहे कैसे ही मान लो बस। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र नाम है। तो आपका पूरा परिवार हो गया था कि केवल नहीं, आप? सिर्फ मैं ही था। चलो, तो वहाँ पे क्या आपको बताया जाता था? वैसे नाम वगैरह ले रखा था मैंने उनका, और सिर्फ उन्हीं को मानते थे और किसी को नहीं। तो फिर कथा सुनने के बाद जब से आपसे कथा सुन रहा हूँ 8 महीने, सिर्फ आपकी तरफ ध्यान रहता है और कान्हा जी की तरफ ध्यान रहता है। वाह, एक बार तालियां होनी चाहिए। देखो ये क्रिश्चियन हो गए थे, कथा ने इनको वापसी कराई है। मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं अब नाम ले सकता हूँ आप? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान सब एक होते हैं? भाई भगवान एक ही होते हैं, भगवान दो नहीं होते। हाँ जी। ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक ही है। जो वेद, सुन लो, जो वेद को मानते हैं वही लोग सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, हाँ जी। और जो वेद को नहीं मानते समझ लो वो सारे उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं, कोई भी हो। इसलिए वेद को मानने वाला सनातन धर्म है, इसलिए वेद को मानना चाहिए। वेद इस धरती के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, रिसर्च हो चुकी है तमाम। अच्छा, ओके गुरुजी, अब मैं आपका नाम लेना चाहता हूँ। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। वो पीले वाले वो भैया को बात करा देने एक बार। भैया कल बोलो बोलो। मेरे हस्बैंड डेट कर गए। हाँ? मनुष्य देवा को दूध पूर्णिमा को चढ़ाते थे, तो अब चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? मनुष्य देवा क्या होती है? मनुष्य देवा क्या होती है? हाँ, ये मनुष्य देवा तो आप ही बता रहे हैं, आप स्पष्ट बताइए तब जैसे समझ। मेरी सास की छोटा बच्चा था ना, डेट कर गया छठी के दिन, तो उसके नाम से दूध चढ़ता पूर्णिमा को। मेरे पति चढ़ाते थे, मेरे पति डेट कर गए। कोई बात तो नहीं, वो आपके नाम से जो पुण्य करना वो कर दीजिएगा। अब जो होता होगा कोई आपके यहाँ, इसकी जानकारी हमें नहीं है। क्या होता है, चढ़ाना जरूरी है कि नहीं है? अब ये आपकी कोई परंपरा होगी, अब ये हमें ज्ञात नहीं है इस परंपरा के बारे में, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बच्चे को जैसे बच्चे के नाम से चढ़ता था तो नहीं होगी अब अब ये आपकी परंपरा होगी भाई, आपके पूर्वजों से पूछ लेना किसी से, आपकी परंपरा का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। शास्त्रों की जो परंपराएं हैं वो तो हमें पता है कि इस परंपरा पे आप जब कोई चला जाए तो उनके नाम से पुण्य कर सकते हैं, जो भी है। बाकी दूध की जो परंपरा आपकी होगी तो होगी, राम जाने। गुरुदेव ने कितनी आसानी और प्रेम पूर्वक इस लड़के को समझाया है जगन्नाथ जी के बारे में। आपको क्या समझ में आया है, या आपकी क्या राय है, या आपको क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ ऐसे दूसरे किसी वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।